Hello guys, how are you all? This is Sabah and welcome to the Pioneer class. Let's start the lesson The Snake and the Mirror. It is written by Vaikom Mohammed Bashir. वाइका मोहम्मद बशीर जो है ये एक मलयालम फिक्शन राइटर हैं और ये जो लेसन है द प्रेजेंट लेसन जो है वो हैज़ बिन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम और इसको ट्रांसलेट किया था बाय वी अब्दुल्ला ने। ये लेसन जो है द स्नैक एंड द मिरर, ये एक डॉक्टर्स का गेट टुगेदर हो रहा था एक रेस्टोरेंट में। और वहाँ पर जैसे हर जगह पर गेट टुगेदर होता है और हर तरह की स्टोरीज़ बताई जाती हैं, तो डॉक्टर्स भी अपनी अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे। तो ये जो लेसन बेसिकली है ये एक होम्योपैथ डॉक्टर है जिन्होंने नरेट किया, नहीं उन्होंने पूरा वो बताया हुआ है। और वैका मोहम्मद बशीर जो है वो उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर थे जिन्होंने इस लेसन को राइट किया है। तो होम्योपैथ डॉक्टर जो थे वो नरेट कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं अपनी स्टोरी को। और फिर वो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो शुरू होती है इनकी कहानी से। ये पूछते हैं, हैज़ ए स्नेक इवो क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी आपके शरीर पर एक सांप जो था क्वाइल्ड करके राउंड करके किसी भी पार्ट पर बैठा था? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बिल्कुल ही जहरीला कोबरा, क्या किसी ने अपनी बॉडी पर महसूस किया है? उनकी इस बात को सुनकर जो जिस रूम में गेट टुगेदर हो रहा था वहाँ पर सब लोग साइलेंट थे, एकदम पूरी तरह से वहाँ पर साइलेंट था। फिर इन्होंने अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये स्टोरी तब की है जब मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट की थी। और मैं एक रूम में किराए पर रेंट पर रहने के लिए आया था। उस टाइम मेरे पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे और एक ब्रीफकेस था जिसके अंदर कुछ धोती और शर्ट्स थे और कोई काला कोट था। उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी रूम में नहीं थी। तो ये बता रहे हैं कि ये समर नाइट थी एक और 8 बजे का टाइम था। मैं अपने घर वापस आया तो मैं टेबल के पास खड़ा हुआ और तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को जब सुना तो पता चला कि वो चूहों का आवाज़ था। ये समझ सकते थे कि मैं और चूहे वहाँ पर साथ साथ रहते थे। फिर मैंने उस साउंड को अवॉइड किया और एक बुक लेकर के लैम्प जलाया मैंने, और एक बुक जो कि मैटेरिया मेडिका करके थी उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज़ सुनाई दी जो कि फिर चूहों की थी। तो मैं खड़ा हुआ और उसके बाद मैं टेबल के पास आया। उस टेबल पे एक मिरर रखा हुआ था। तो फिर मैंने अपने आप को देखा उसके अंदर। मैं अपने आप को देख रहा था और ये देख रहा था कि मैं कितना हैंडसम हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मॉसेट रखूँगा, यानी मूछें रखूँगा। किस लिए? टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। तो ये सोच रहा था मैं। और भाई, और ये भी मेरे दिमाग में तुरंत आया कि मैं अभी बैचलर हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। व्हेन आई सा माई सेल्फ इन मिरर आई टुक अनदर डिसीजन। जब मैं अपने आप को मिरर में देख रहा था तो मैंने एक और डिसीजन लिया। क्या लिया? अपने आप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑलवेज टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल अपने फेस पर रखूँगा। फिर अपने आप को मैंने शीशे में देखता रहा, अपनी बॉडी को एडमायर करता रहा, अपने फेस को एडमायर करता रहा कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना अच्छा हूँ, और उस पर से मैं डॉक्टर हूँ और एक बैचलर भी हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया अपने को देखते हुए कि मैं एक मोटी डॉक्टर और रिच डॉक्टर, उससे मैं शादी करूँगा। इन्होंने फैट क्यों किया, मोटा मैंने क्यों चुना? क्योंकि अगर मैं कभी लाइफ में कुछ गलत करता हूँ या कोई और अफेयर चलाता हूँ तो मैं कुछ करके अगर भागूंगा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। फिर ये डॉक्टर अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सडनली आई हेयर्ड अ वॉइस बट इट वॉज नॉट अ माउस वॉइस। मैंने अचानक फिर से एक आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार जो आवाज़ थी वो चूहों की आवाज़ नहीं थी। इट वॉज अ स्नैक लैंडिंग ऑन मी। वो क्या थी? वो आवाज़ जो थी वो एक स्नैक की थी जो कि मेरे ऊपर गिरा था। और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कुछ रबड़ की कोई चीज़ है और वो मेरे ऊपर आकर के गिरी है। मैंने जब उसे देखा तो वो एक सांप था और उसको देख करके मैं बिल्कुल पूरी तरह से
निश्चित हो गया, यानी कि बिल्कुल सुन सा रह गया कि आखिर मैं इसको करूं क्या। फिर धीरे धीरे वो मेरी बॉडी पे रेंगता हुआ मेरे राउंड जो लेफ्ट आर्म था उसके ऊपर राउंड करके आकर के बैठ गया। और मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मैं मर गया हूँ। लेकिन हुआ क्या, अचानक से बाई चांस क्या हुआ, स्नैक जो था उसकी आइज़ फेल ऑन द मिरर। टेबल पर पड़े हुए उसकी आइज़ जो थी वो मिरर पर पड़ गई इस तरह से। तो वो टेबल पर आता है धीरे धीरे, इट्स लुक्स, वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उस टेबल पर आ जाता है और स्नेक के सामने, सॉरी, मिरर के सामने बैठ जाता है। इट्स लुक्ड एट इट्स बॉडी इन इट, और उसके बाद वो सांप जो था वो अपनी बॉडी को मिरर के अंदर देखने लगता है। ऐसा लगता था जैसे वो अपने आप को प्रेस कर रहा हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा था कुछ देर पहले। आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल गया कि मैं उस जगह से भाग सकूं। एंड आई रैन आउट ऑफ द रूम, तो मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ता हुआ उस रूम से निकला और फिर बहुत फास्ट वहाँ से भाग गया। द स्नेक वॉज सिटिंग बिफोर द मिरर, जब मैं वहाँ से भागा तो वो जो स्नेक था वो उस मिरर के सामने बैठा हुआ था। फिर मैं वहाँ से भाग करके अपने फ्रेंड के घर पर आया, उसके जहाँ पर मैंने रात को स्पेंड किया, उस फ्रेंड के घर पर। नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी, आई रीच इन द मॉर्निंग, मैं दोबारा अपने घर सुबह में आई रिटर्न इन द मॉर्निंग, मैं दोबारा अपने घर जब सुबह में वापस आया तो देयर वॉज नेदर स्नेक नॉर एनी ऑफ माई बिलोंगिंग, ना तो वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद ना तो वहाँ पर कोई सांप था और ना ही वहाँ पर मेरी कोई चीज़ रखी हुई थी। सम थीव्स हैड कैरीड अवे एवरीथिंग इन द नाइट स्किप माई डर्टी वेस्ट, सारा जो चोर थे वहाँ पर कुछ चोर आए हुए थे और उन्होंने मेरे सारे सामान को वहाँ से चुरा लिया था। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर बची हुई थी और वो थी मेरी डर्टी वेस्ट, और शायद वो इसलिए छोड़ दिया गया होगा कि वो जो मेरी वेस्ट थी, ये जो मेरी बनियान थी, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और बदबू वाली थी। तो यहाँ पर जो थी, ये आपके जो डॉक्टर बता रहे थे वहाँ पर उनकी स्टोरी ये एंड होती है। तो थोड़ी देर और ऐसी बातचीत करने के बाद जब वो डॉक्टर चुप हुए तो एक डॉक्टर उनमें से जो थे उन्होंने उनसे पूछा, इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी जो वाइफ है, तुम्हारी जो शादी हुई, क्या वो मोटी है? ही आंसर्ड नो, उन्होंने क्या जवाब दिया, नो शी इज़ वेरी थिन, वो तो बहुत ही पतली है। सब लोग वहाँ पर हंसते हैं। फिर समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर, व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम वहाँ से भागे थे अपने घर से तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया था, कुछ भी हुआ था वहाँ पर? तो डॉक्टर थे, उन्होंने आंसर दिया, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ पर से भाग गया था और अपने फ्रेंड के घर जाने के बाद मैंने बात लिया, ऑयल लगाया पूरी बॉडी पर, उसके बाद मैंने बात लिया और फिर रात में मैं सो गया। देयर वर नथिंग, जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ओनली मेरी वेस्ट के। इसके बाद वो खुद भी हंसते हैं कहने के बाद। तो एक डॉक्टर जो होते हैं उनमें से कहते हैं दे कैन यूज़ इट आफ्टर वॉशिंग विथ शॉप और शैम्पू, वो क्या कहते हैं कि वो उस चोरों को उस वेस्ट को भी ले जाना चाहिए था, वो उसको भी यूज़ कर सकते थे आफ्टर वॉशिंग, उसको धोने के बाद। फिर दूसरे डॉक्टर से पूछते क्या तुमने कभी उस सांप को देखा इसके बाद? वो डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं नहीं, मैंने उसको आज तक नहीं देखा। सो ये था आपका लेसन, द स्नेक एंड द मिरर। That's all. This is from my side. I will be back with a new lesson. Till then, take care and bye bye.